क्या ऐसा कसूर ब्राह्मणों ने किया जो शरीफ आदमी थे उनका भी इनकाउंटर किया गया। ब्राह्मण और राजपूत ने मिलकर बनियों ने इनको खूब वोटें दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ में बादली से विधायक कुलदीप बत्सी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि आज गुड़गांव में धोली समाज ने एक यहाँ पर आयोजन रखा था कि जो धोली उनकी जो जमीन है उसको लेके काफ़ी विवादित है। कुलदीप विधायक जी ने इसका विधानसभा के अंदर कई बार इस बात को उठाया और सरकार से इस बात को रखने के लिए कि उन लोगों की, गरीब लोगों की जमीन वापिस मिल जाए, उन्हें दी जाए। इसी संदर्भ में आज गुड़गांव पहुंचे हैं और कुछ हम राजनीतिक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। कुलदीप जी, मैं जानना चाहता हूं आज जिस प्रकार से जो आपके ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर और इसमें कितनी ऐसी बरादरी की जो जमीन है उसको लेकर आज आपने मांग उठा रहे हैं, ये आपकी पहली मीटिंग थी। देखिए, करीबन ब्राह्मण समेत 14-15 बिरादरी ऐसी है जिनकी जैसे धोलीदार, मुकरेदार, भोंडेदार काफ़ी करीबन 60 से 70 हज़ार परिवार है जिनकी ज़मीन है। और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2011 में इसको मालिकाना हक दिया। कुछ 150-200 साल पुरानी ये एक ज़मीन होती थी। उसके बाद खट्टर साहब ने आने के बाद उसको निरस्त कर दिया 2017 में। ऐसे ही हमारा 10% ABBG का था जो हुड्डा साहब ने दिया था, वो इन्होंने 2018 में निरस्त कर दिया। तो कारण क्या था? ब्राह्मण समेत करीबन 12 बिरादरी इसमें थी, ब्राह्मण समेत 5 बिरादरी इसमें ABBG वाले में थी। तो क्या ऐसा कसूर ब्राह्मणों ने किया जो आप लोग 150-200 साल पुरानी जो मांग थी वो हुड्डा साहब ने मंजूर की? और क्या ऐसी तकलीफ बीजेपी गवर्नमेंट का आते हुई जो न आते इसको निरस्त कर दिया 2017-18 में? ऐसे ही 10% जो ABBG का हुड्डा साहब ने दिया, उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को और समाज के जाट, राजपूत भी, बनिए भी, पंजाबी, जिसमें ब्राह्मण समाज को और राजपूत समाज को मुख्य रूप से इसका फायदा हुआ। उनको तकलीफ हुई, ब्राह्मण और राजपूत ने मिलकर बनियों ने इनको खूब वोटें दी, फिर उनका गला काटने का काम किया। तो ऐसे क्या तकलीफ हुई इन समाजों से बीजेपी को जो ये गरीब की, बिछड़े की, ब्राह्मण की, बनिए की, राजपूत की उनकी बात करते? तो आज कहाँ गए? तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। हमारी 3 मांगे थी आज मुख्य। ब्राह्मण समाज का एक धोलीदार मालिकाना हक दिया जाए जो 11 बिरादरी थी। दूसरा 10% ABBG का था जो वो दोबारा लागू किया जाए। तीसरी, जैसे पंजाब में चन्नी साहब ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने हरियाणा आयोग बनाया है, नहीं ब्राह्मण आयोग बनाया है, तो इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी एक ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए। ये हमारी मुख्य आज मांग। तो ये ब्राह्मण आयोग की आप बात कर रहे हैं, इससे ब्राह्मण समुदाय के लोगों को क्या लाभ होगा? देखिए, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बहुत लाभ होगा इसमें। आज आप एक चीज़ देख रहे हो, हमारे विद्वान दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने देखा होगा दो पैसे के लोग पता नहीं हमारे समाज के बारे में क्या क्या कहते हैं। ब्राह्मणों ने इस देश के उत्थान के लिए क्या नहीं किया। मैं आज, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा राजकुमार सैनी का, जिसने समाज को तोड़ने का काम किया। उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या नहीं कहा, ब्राह्मण के पुजारियों के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आप इस चीज़ को नहीं देखते कि ब्राह्मणों ने क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या बलिदान किया है, इस देश के लिए आज़ादियाँ दी है, आज़ादी में कुर्बानियाँ दी है। तो आप उन्हीं को टारगेट करें। तो इससे मैं ये चाहता हूँ जो आयोग गठित हो, ये तो हमारे बच्चे हैं जो एजुकेटेड हैं, हम अपने एक हमारा गठन होगा हमारा आयोग का, तो उससे हम अपने समाज को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मेरे इसके साथ में राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। जिस प्रकार से ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण बाहुबली क्षेत्र है, या ये कहा जाए कि जो उनकी जो सीटें हैं उसको लेकर अभी खूब हंगामा चल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य योगीनाथ ने उनको दबाने का काम किया। तो ये इस पर कितना फैक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में कि इस बार लगभग कितनी सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी और इसमें सपा को मिल पाएंगी और भाजपा का स्थान क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज के साथ SC, BC और भी समाज है जिनको इन्होंने दबाने का काम किया, और मैं बिल्कुल बड़े उससे खुले विचारों से कहता हूँ कि इसका भुगतान यूपी के अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण एक अकेला ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण के साथ 10 बिरादरी और जुड़ती है। जो ब्राह्मणों के चाहिए वो मैं ये नहीं कहता किसी बदमाश का मैं समर्थन करता हूँ, पर ब्राह्मण के चाहिए रोजगार की बात थी यूपी के अंदर, उसमें उनका अपमान हुआ। ब्राह्मण के बच्चों को छांट के जो शरीफ आदमी थे उनका भी इनकाउंटर किया गया। ब्राह्मण
का वहाँ पे बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया। ब्राह्मण ने और बिरादरी को साथ जोड़ के बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा था। चाहे वो मायावती बनी तब ब्राह्मण की वजह से, आज अखिलेश यादव जो बन रहा है उसमें भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा, मतलब अखिलेश जी बन रहे हैं फुल फ्लैश। देखिए कांग्रेस भी अच्छे मार्जिन से वहाँ से हम सीटें निकालेंगे, पर जैसे अखिलेश को ब्राह्मणों का समर्थन आज मिल रहा है, कोई इसमें मैंने एक चीज़ बता दी, यूपी की दिशा हो चाहे देश की दिशा हो, ब्राह्मण वहाँ पर प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर 40% वोट उनको सीट देने की जो बात कही, उस पर काफ़ी महिलाओं को अभी सीट मिल चुकी है। उसमें से एक जो इस समय हॉट सीट जो बनी हुई है, वहाँ से जो कुलदीप सेंगर जिस पर बलात्कार का उन पर आरोप लगा, वह जेल में है, तो वहाँ पर जो बच्ची की माँ है उनको टिकट दी गई। तो उसमें आप उस सीट को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए आदरणीय प्रियंका जी एक बहुत ब्रॉड लेडी है, और वो इस देश के, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए उसकी जो सोच है, देश भी आगे जाए, प्रदेश भी आगे जाए। और खासकर यूपी के अंदर जिस प्रकार से प्रियंका जी जो काम कर रही हैं, हमारे नेता हैं, वो चाहे महिलाओं की बात है, चाहे यूथ की बात है, चाहे अपने किसान की बात है, उसको मजबूती से रोड पे जितना तगड़े तरीके से यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी है, उससे कांग्रेस को 101% फायदा होगा। और जो कांग्रेस की सीटें, काफ़ी सीटें आएंगी कांग्रेस की, यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस की वजह से ही गवर्नमेंट बनेगी, और यूपी में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल होगा। मैं हरियाणा से संबंधित प्रश्न करता हूं कि हरियाणा में जिस प्रकार से अगर देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर अभी कोई कार्यकारिणी नहीं है, लोग बाग दाएं बाएं भटक रहे हैं, आपस में ही आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप प्रतिदिन लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे तमाम कांग्रेस के नेता सब एक हैं, और कांग्रेस बहुत ताकतवर है। कांग्रेस सारे एक होके इस हरियाणा की मजबूती से विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, और अब हमारा विपक्ष आपके द्वारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, आप देखते हो, तो हम सारे संगठित हैं और हम बीजेपी को भगाने के लिए सक्षम है। हमारे सारे कार्यकर्ता साथी मजबूत है, पूरी प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके की है। इसके साथ में एक और, अभी आपने जिस प्रकार से यहाँ पर अपने भाषण में कहा कि जो आज त्रुटि हुई वो मैं पूरी करना चाहता हूँ, आपने कुलभूषण भारद्वाज को लेकर एक नाम चर्चा में लाया, कहा कि यहाँ से हमारा आने वाले ब्राह्मण सीट भी हमारी यहाँ से हो सकती है। देखिए बिल्कुल, मैंने जो कहा है, मैंने डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में, चाहे वो सोना हो चाहे गुड़गांव हो, और ख़ासकर गुड़गांव, हम बिल्कुल दावेदारी ठोकेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राह्मण हैं, हमारे और भी समाज है, तो हम अपने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अब की बार ब्राह्मण सीट के लिए दावेदारी ठोकेंगे, और कोशिश रहेगी कि कांग्रेस से हम ब्राह्मण को सीट यहाँ दिलाएं। आप अपनी तरफ से कुलभूषण भारद्वाज के लिए पहल करेंगे? नहीं, कुलभूषण भारद्वाज हो, कुलभूषण भारद्वाज कांग्रेस में आएगा तो कुलभूषण भारद्वाज के बारे में सोचा जाएगा, पर अभी जो भी होगा हम एक मांग करेंगे। हमारे पास एक कुलभूषण भारद्वाज हमारे है ही नहीं, अभी पार्टी में नहीं है, हम कैसे कहते हैं, पर कोई हमारे पास और भी हमारे पास नेता है, काफ़ी ऐसे हैं जो जितेंद्र भारद्वाज हो, चिको और हो, हमारे बहुत अच्छे चेहरे हैं जो लड़के जो मेहनत करना चाहते हैं, तो जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। चाहे कुलभूषण भारद्वाज हो, किशोर हो, और भी हैं कई, काफ़ी नाम ऐसे हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और समय पे मांग हम करेंगे पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, कि भाई हमारे पूरे इस लोकसभा में एक ब्राह्मण को सीट पक्का दी जाए। भाई रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया, मेवात होगी, तो हमारा एक राइट बनता है। मैं गुड़गांव की भी राजनीति करता हूँ, मैं गुड़गांव से जिला परिषद भी रहा हूँ, तो मैं अपने हक की बात जहाँ समाज की आएगी तो मैं इस बात को मजबूती से उठाऊँ। गुड़गांव से बात आई, जब गुड़गांव की चर्चा होती है तो आजकल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का नाम दबा के आ रहा है, चाहे वो नगर निगम डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य विभाग हो, उसमें हर जगह तो भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर इस समय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या काम कर रही है? देखिए हम तो क्या काम करेंगे, जनता करेगी। आने वाला समय में जो आवाज़ तो उठा सकते हैं, हम बताऊंगा ना मैं आपको, जो करेंगे हम करेंगे, पर आने वाले समय में जनता करेगी। जो भय भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज भय भी और भ्रष्टाचार भी दोनों चीज़ें, और हम विपक्ष आपके द्वार का मतलब क्या, पहले हुआ करता सरकार आपके द्वार, आज सरकार घरों में घुसी बैठी है और विपक्ष आपके द्वार जा लोगों की समस्या सुने, हम लोगों की मजबूती से समस्या को सुने भी और मजबूती से वो लोगों की आवाज़ को उठाए भी।
जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका। हमारे साथ में विधायक बादली से जुड़े हुए थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस समय पार्टी के अंदर ना किसी की कोई नाराजगी है, ना शैलजा जी की तरफ से और ना ही हुड्डा साहब की तरफ से। सभी एक साथ मिलकर सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे का बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने चर्चा की, कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की वहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनकी सरकार बनने जा रही है, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। जब तक लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।